नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जो कि अभी जितने भी राज्य में इलेक्शन और निर्वाचन हुआ है और हो चुके हैं, चाहे पश्चिम बंगला हो या असम हो या उत्तर या बिहार हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो या राजस्थान हो, ये बीजेपी शासक दल एक ऐसा SIR के नाम पर एक बिजनेस और बेईमानी का कारोबार और धंधा खोला है। इसलिए कि वो SIR करके वोटर तालिका से वोटरों के नाम को काट के उन्हें विदेशी घुसपैठिया बता के, जबकि वो भारतवर्ष के नागरिक है, उसका जन्म स्थान जन्मभूमि भारतवर्ष है। इसका मेन कारण है कि विरोधी पक्ष के वोट को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है और विपक्ष को हराने का सारा षड्यंत्र ये गणेश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी तरह से चाहे बिहार हो या दिल्ली हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगला हो, इसी तरीक़ा से ये लोकतंत्र का हत्या है, ये संविधान का हत्या है, ये जनगण के अधिकार का हत्या है। इसलिए कि पश्चिम बंगला में भी जिस कदर इलेक्शन और निर्वाचन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं बल्कि ये इलेक्शन के नाम पर डकैती चोरी बेईमानी किया गया है और विपक्ष और विरोधी पक्ष को हराया गया, लेकिन वो हारे नहीं हैं। इसीलिए हमारे सारे विरोधी पक्ष, सारा ऑल इंडिया के जितने भी हमारे विरोधी दल संगठन हैं, सबको एक होकर इस SIR के नाम पर जो संविधान और लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, ये चुनाव आयोग गणेश कुमार के खिलाफ सारा भारतवर्ष में एक आंदोलन करना होगा, सारे विरोधी पार्टी संगठन को मिलकर। इसलिए कि ये देश और राष्ट्र और समाज को बर्बाद करने आए हैं, जनगण के अधिकार हक को छीनने आए हैं और इस कदर बेईमानी कर संविधान की हत्या किया जा रहा है। ये देश और संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनगण के अधिकार और वोटर अधिकार को बचाने के लिए, इसलिए कि आगे ये सारे आंदोलन चलाना होगा, EVM बंद करना होगा, बैलेट पेपर से वोट करना होगा, चुनाव आयोग को गणेश कुमार को हटाना होगा और EVM बंद करना होगा और इसके खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में सारे विरोधी पक्ष को मिलकर मामला मुकदमा दर्ज करना होगा और शासक दल की जो बेईमानी की जो पैंतरा चल रहे हैं, इनसे राष्ट्र और देश को, समाज को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है। इसलिए कि संविधान से बढ़कर गणेश कुमार नहीं है,
बल्कि संविधान सबसे बड़ा है। इसलिए जो बीजेपी सरकार ने जो उसके खिलाफ आईन और कानून पास किया है गणेश कुमार के लिए कि उसके खिलाफ ना कोई एफआईआर दर्ज होगा, ना कोई मामला मुकदमा चला सकता है। गणेश कुमार कोई संविधान से बड़ा और बढ़कर नहीं है, इसलिए कि ये देश और समाज और राष्ट्र और समाज संविधान से, आइन से, कानून से, इंसाफ से और न्याय से चलेगा। ये सावरकर के और आरएसएस के नीति और संविधान से नहीं चलेगा, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ये राष्ट्र चलेगा। इसलिए ये सारे भारतवर्ष में जो बेईमानी का एसआईआर के नाम पर पैंतराबाजी के धंधा खोल रखा है, इसे रोकना पड़ेगा। और चुनाव में जो एसआईआर करके जितने लोगों का नाम हटाया गया, उनके सारे नामों को भी दोबारा वोटर लिस्ट में लाना होगा। और रही बात कि कितने मृतकों का संख्या है, कितने विदेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी का संख्या कितना है, और कितने को नाम के गड़बड़ी के वजह से उसके वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, ये सारे टोटल इसका डेटा चुनाव आयोग को विपक्ष और पब्लिक के सामने रखना होगा और विरोधी पक्ष को देना होगा। और चुनाव आयोग के खिलाफ मामला मुकदमा चलाया जाएगा और इस चुनाव आयोग को उसके पद से हटाना पड़ेगा, ईवीएम बंद करना होगा। इसीलिए तभी जाकर देश, राष्ट्र, संविधान को बचा सकते हैं और लोकतंत्र को बचा सकते हैं, जनगण के अधिकार हक को बचा सकते हैं। वरना ये जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो शासन आए हैं, ये ममता बंदोपाध्याय को हराया गया है, वो हारा नहीं है। इसीलिए इसके खिलाफ आंदोलन सारा विरोधी पक्ष को मिलकर सारे भारतवर्ष में इसका आंदोलन चलाना होगा और गणेश कुमार को उसके पद से हटाना होगा, ईवीएम से वोट बंद कराना होगा, लोकतंत्र को बचाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।